मैम मे आई कम इन? इतनी लेट क्यों आई हो तुम? क्लास का मॉनिटर कौन है? उसको बोलो कंप्लेंट करेगा। मैम ईशा ही क्लास की मॉनिटर है। तुम्हें क्यों बनाया गया मॉनिटर? मैम बिकॉज शी इज द टॉपर ऑफ आवर क्लास, इसलिए। ओह अच्छा, मैम। आ जाओ अंदर। इतनी देर से बातों में ध्यान नहीं। ईशा जरा खड़े होके बताओ क्लास में क्या चल रहा है। हाँ बताओ। मैम इस वाले क्वेश्चन में अगर आप सेकंड स्टेप में डायरेक्ट ही माइनस कर दोगे तो थर्ड स्टेप इतना लंबा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक बार आप करके देखिए। अरे हाँ ये तो सही कह रही है। मैम ने गलत बंदे से पूछ लिया। तुमने आंसर कैसे दिया? ध्यान तो तुम्हारा था नहीं। मैम ध्यान तो मेरा बोर्ड पे भी था। अच्छा बैठ जाओ। यस मैम, गेम्स पीरियड होना चाहिए। इस पूरे वीक गेम्स पीरियड एक बारी भी नहीं हुआ है। हम लोग ऐसे पागल हो जाएंगे पढ़ पढ़ के। इस सारे नालायक बच्चे होंगे गेम्स पीरियड में जिद करने वाले। कितने मार्क्स आए थे आपके? मैम 57। हाँ जी आपके 99%। 99% लाके बेटा गेम्स पीरियड के तब 99% आया, इसका मतलब ये थोड़ी है कि मुझे गेम्स खेलने का अधिकार नहीं है। चलिए मैम इनका जरा गेम्स पीरियड रखवाइए जरा। थैंक यू यार ईशा। तुम लोग भी ना थैंक यू क्यों बोल रहे हो? मुझे भी खेलना है भाई। पापा भी जाओ। नहीं पापा मैं छोड़कर आता इसको। क्यों छोड़कर आना है? बेटी अकेले जाएगी। जा बेटा तू जा। पर पापा अकेले? अरे मैं भेज रहा हूँ ना। जा बेटा, मुझे विश्वास है तेरे पे। जा। थैंक यू पापा, बाय। खाना क्यों नहीं खाया बेटा तूने अपना? और इतनी पढ़ाई क्यों? बहुत स्ट्रेस है, अभी खाना खाने का बिल्कुल मन नहीं। अरे पर क्यों है इतना स्ट्रेस? आ रहे हैं ना, मैं सब्जेक्ट में बहुत वीक हूँ। मेरी बैक ना आ गई तो आ जाएगी बैक, उसमें क्या हो गया? एग्जाम ज्यादा जरूरी है तेरे? खाना पीना फीस भी तो। उसकी टेंशन तुम मत ले, तेरा बाप बैठा है ना वो देख लेगा। तू ना पैसों की टेंशन मत लिया कर। नहीं नहीं चल, तेरे को मैं खिलाता हूँ। जल्दी चल मेरे साथ, जल्दी आ, जल्दी जल्दी जल्दी। पापा हाँ बेटा। वो आपसे कुछ पूछना था। हाँ हाँ पूछना, क्या हुआ? पापा मेरे सारे के सारे फ्रेंड्स ना ट्रिप पे जा रहे हैं। हाँ तो तू भी चली जा, उसमें क्या हो गया? हाँ हाँ जा जा। पक्का आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है? मुझे की प्रॉब्लम होगी? जा बेटा। और वो पूरे एक दिन की है, मतलब आना जाना होगा, एक दिन रुकना पड़ेगा। मुझे तेरे ऊपर पूरा विश्वास है, जा चली जा। सच्ची? हाँ हाँ बेटा जा चली जा। वो लोग 5,000 रुपए भी मांग रहे हैं। हाँ चल कल ले लियो मुझसे, ठीक है? अब जा जा? खुश रहे। हाँ बेटा हाँ। थैंक यू सो मच पापा, अब बेस्ट हो। जब भी मेरा भाई घर आता तो इतनी जल्दी में आता कि बाहर से बाहर ही चला जाता है, लेकिन आज जब वो दिवाली की मिठाई देने घर आया, साथ में बच्चों के लिए बम पटाखे लाया, तो मैंने भी उसे रोक लिया। एक कप चाय पी के जाना। अब चाय पीने का उसका इतना मन तो नहीं था, लेकिन उसे इतना पता था कि आज वो बच भी नहीं पाएगा, तो अब मैं उसे चाय तो खाली पिला नहीं सकती थी। तो मैंने सोचा क्यों ना उसके लिए बनाऊं दही के शोले। तो जिसके लिए मैंने हैंग कट दही में थोड़ा सा पनीर, कुछ बारीक कटी हुई वेजेस को अच्छी तरीके से मिक्स करके ऊपर से स्पाइसेस को ऐड करके एक स्टफिंग तैयार कर ली। यहाँ पतिदेव भी आ गए थे ऑफिस से, भाई को देखकर खुश हो गए और कहने लगे कि मुझे भी तेज की भूख लग रही है। और ये देखो आरब भी सही टाइम पे एकेडमी से पहुंचा, मामा को देखकर खुश हो गया। अरे वाह, मामा तो पटाखे भी लाए हैं और सारे पटाखों को लेकर अपने दोस्तों में चला गया फोड़ने। अब पतिदेव और भाई भी गप्पे शप्पे लड़ा रहे थे। ये सब कुछ देखकर मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था। यहाँ दही के शोले भी मेरे अच्छी तरीके से तल गए थे। आज मैंने भगवान की भोग के लिए केसर वाली खीर बनाई थी, वो भी अपने भाई को खिलाई। अब पहली बार मैंने ये दही के शोले बनाए थे, जो कि बहुत अच्छे बने थे। इसको मैंने बीच से कट कर दिया था, टमाटर की चटनी और केचप से सर्व किया। तो गाइस अभी के लिए सिर्फ इतना ही, फिर मिलते हैं, बाय बाय। अरे यार ये अब नौकरी मुझसे हो नहीं पाएगी। जब भी सैलरी मांगो तो इसका मुंह बन जाता है। दिवाली पे भी इस बार इसने मुझे 200 रुपए दिए थे, और वैसे भी मेरी पर्सनालिटी पे ये नौकरी शूट नहीं करती है। छोड़ूंगी ये नौकरी भाई मैं। 5,000 रुपए में इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स। क्या करूं क्या करूं क्या करूं? तू पुष्पा है। ओके तुम्हें क्या लगा कि मुझे पता नहीं चलेगा कि तुमने मेरी जीन्स में से पैसे निकाले? तुम्हें सोचना चाहिए था ये हरकत करते हुए। तुम्हें नौकरी से निकालता हूँ। Oh, Mr. Dhulakia, just shut up. Who are you to fire me? I myself going, me Pushparaj. Me going, and I will educate other girls so that they will not be Pushpa at your house. Fuck off. And 1 second. मैं अब कभी नहीं आएगी। So, today I will tell you what I eat in a day. So first, Mama made this bell in which kurkure, chips, onions, tomatoes and peanuts were mixed. Because I had said that I feel like eating something spicy. So I was craving a lot to eat something like this, and when I ate it, I really enjoyed it. If anyone wants the recipe, please tell me in the comments. It was fun. Then after that Maggi was made for my brother. So I also got Maggi in a bowl for myself. I was taking it inside very happily because I knew that now I am going to eat something tasty again. Then what? Such a hot and yummy Maggi was made. I also ate it, and when I ate it,
I just enjoyed it again. Oi hoi 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 hoi. Now look, I have eaten something unhealthy for a long time. So I got apples cut for myself here. Here I am eating apple while shooting the video. After that the weather was so good. We went out to eat something. Here we ordered noodles. I ordered moi. Then see brother, I can't be stopped when it comes to food. I quickly tasted it and I found the noodles to be okay. I mean it was okay. Then friend, I ordered chili mushrooms for myself. I was craving to eat chili mushrooms for a long time. I said let's eat this too. And along with it came my white sauce pasta which is a favorite of all of us. Moi came for my brother. I refused. But still I took a bite of it. Look at the pasta, friend. What a nice cheesy pasta it was. Its cheese was pulling in a good way. Then I also ate the sweet dish they give here. Not only me, everyone. At last I ate my favorite ice cream. After that we went home. See you in the next video. Bye. जैसा कि आप सभी को पता है कि हम तीनों बहनें मिलके बना रहे हैं अपने घर के आंगन में स्टूडियो। तो आज ना हम तीनों बहनों को बहुत सारे काम करने थे। तो सबसे पहले हम तीनों लोगों ने खाना खाया पिया। और हाँ, मैं बता दूं, मेरी तबीयत तो काफी ठीक है, बट दीदी की तबीयत थोड़ी अभी ठीक नहीं है। पर आप लोगों ने इतना अच्छा विश किया कि हम लोग ठीक हो गए। और आज हम करने वाले थे इस एरिया को पेंट। तो हमने ना अपने कंटेंट क्रिएशन की जर्नी इसी एरिया से शुरू की थी और आप लोगों ने भर भर के प्यार दिया। तो हम तीनों ने सोचा क्यों ना इस एरिया को भी पेंट किया जाए। तो प्लान कुछ ऐसा था, जो हम कलर लेके आए थे उसी कलर के हमारे पास 2 डब्बे थे और एक डिब्बा हम व्हाइट कलर का ले आए थे। तो हमने सोचा था बाकी एरिया से अलग रखने के लिए इस कलर को हल्का कर देंगे। और दीदी डर रही थी, बोल रही थी कहीं ऐसा ना हो कुछ ज्यादा ही हल्का हो जाए। तो इसलिए हम लोगों ने पैच टेस्ट किया और हमें तो यकीन ही नहीं हो रहा था, कलर में कुछ भी फर्क नहीं आया। तो कलर मिलाने के बाद अब बारी थी इन मनी प्लांट्स को हटाने की, जो मैंने और बड़ी दीदी ने मिलके किया। अब आप सोच रहे होंगे कि छोटी दीदी कहाँ है, वही तो हमें रिकॉर्ड कर रही है। और मनी प्लांट्स को लाके हमने कमरे में रख दिया। और अब ये एरिया मुझे बहुत अच्छा लग रहा था क्योंकि ये ग्रीन ग्रीन हो गया था। फिर हमने अपनी वॉल पेंटिंग का काम शुरू किया, जो मोस्टली दीदी ने किया। कलर होने के बाद ये कैसा दिख रहा है अभी आपको नेक्स्ट व्लॉग में ही पता लगेगा। और हाँ, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम तीनों बहनें मिलके बना रहे हैं अपने घर के आंगन में स्टूडियो। तो आज ना सुबह सुबह से ही बारिश होने लगी थी और भाई मुझे इस बात की टेंशन हो रही थी कि कल रात को जो हमने पेंट किया था कहीं वो फूल न जाए। वैसे भी सारा घर गंदा हो रखा था और बारिश की वजह से तो और घर गंदा हो गया। फिर क्या, छोटी दीदी को सफाई करने में लगना पड़ा और सफाई को बीच में ही छोड़ते हुए ये मेरे पास धीरे से आई और धीरे से बोली कि ज्योति उस कमरे में कुछ है। आई थॉट ऐसा भी क्या है कि छोटी दीदी ऐसे बोल रही है। पर जब इन्होंने बोला ना कि इन्होंने एक छोटी सी पूंछ देखी है, तो भाई मेरी भी जान निकलने लगी। फिर हमने जाके दीदी को बताया। वैसे तो दीदी को इंसेक्ट से बहुत डर लगता है, पर अकेले रहते रहते ना वो बहादुर बन गई है। तो दीदी बाइबर लेके आई और गद्दे को उलट पुलट करके देखा तो उसके से नीचे एक कांतर निकली और दीदी ने उसको ठिकाने लगा दिया। और शाम होते होते मैं लग गई अपने पेंटिंग के काम पे और छोटी दीदी यहाँ पे मुझे ऑर्डर्स दे रही थी, कह रही थी यहाँ रह गया वहाँ रह गया। और हाँ, जाते जाते मुझे ये बता के जाओ इस विंकी काओ के शेक में मुझे कौन सा शेक करना चाहिए। वैसे मैंने स्ट्रॉबेरी और चॉकलेट तो पी रखा है, पर आप इन तीनों में से बताइएगा। बाय। हमें 3 बहनें जो अकेली रहना सीख रही हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि हम इस एरिया में अपना मिनी गार्डन बना रहे हैं और मिनी गार्डन बनाने के लिए हमने सारा सामान अपना अरेंज कर लिया था। बस कमी बची थी तो एक कटर की, और जिसे लेने के लिए हमें दोपहर में जाना पड़ा। वहाँ जाके हमें समझ में नहीं आ रहा था कि हमें कौन सा कटर लेना चाहिए, बड़ा या छोटा। पर छोटी दीदी ने यहाँ पे दिमाग लगाया और कहा बड़ा लेते, क्योंकि हमें ग्रास भी तो काटनी है। फिर हम घर आके सीधा लग गए इन प्लांट्स को शिफ्ट करने में और इन्हें हम शिफ्ट कर रहे हैं प्लास्टिक के गमलों में। और इन्हें शिफ्ट करते करते तो हमारी सच्ची में जान निकल गई। इसके बाद तो और ही
टफ काम था, जो था इन मनी प्लांट्स को सुलझाना, क्योंकि अगर हमने इन्हें जरा सा भी टाइटली खींचा तो ये टूट सकते हैं। और ये सब करने के बाद हमें चाहिए था कि जाल पे हम कुछ ऐसा डालें जिससे कि हमारी फेक ग्रास खराब ना हो, और इसलिए हमने सोचा क्यों ना कार्डबोर्ड का यूज किया जाए। तो इसलिए मैंने और छोटी दीदी ने मिलकर इसको रफली कट कर लिया, क्योंकि जो असली काम है वो दीदी करेंगी। फिर दीदी ने जाल की मेजरमेंट का ही कार्डबोर्ड काट दिया, और ये बहुत ही आसानी से कट गया था क्योंकि दीदी ने स्केल का यूज किया था। ये ऊपर की तरफ से कार्डबोर्ड थोड़ा उठा हुआ लग रहा था, तो इस एरिया का दीदी ने कार्डबोर्ड काट के निकाल दिया। फिर हमने इस कार्डबोर्ड को जाल में फिट कर दिया। अब नेक्स्ट काम है वॉलपेपर लगाना, वो आपको अगले वीडियो में मिलेगा। तो ये था हमारी लिविंग अलोन सीरीज का डे 12। बाय। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम तीनों बहनें मिलकर बना रहे हैं अपने घर के आंगन में स्टूडियो। तो कल लेके आए थे हम ये फेक ग्रास, और हमने सोचा इस एरिया में हम अपना मिनी गार्डन बनाएंगे। तो मिनी गार्डन बनाने के लिए हमें चाहिए कुछ सामान, और उस सामान को हम लेने चल दिए। तो छोटी दीदी रहेंगे घर पे और मैं और दीदी सामान लेने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग आ गए नर्सरी पर, और वहाँ जाने के बाद सबसे पहले हम लोग फाइंड करने लगे गमले, क्योंकि हमें चाहिए थे रेक्टेंगुलर शेप के गमले, जो कि हमें मिल नहीं रहे थे। फिर हमें ये दिखे क्यूट से सिरेमिक के टर्टल्स, पर अभी के लिए हम इन्हें नहीं लेंगे। फिर हमने सोचा गमलों को छोड़ो, हम लोग प्लांट्स ही देखते हैं। यहाँ पे ना इतने सारे प्लांट्स थे कि हमें समझ ही नहीं आ रहा था कि हमें कौन से प्लांट्स लेने चाहिए। फिर भैया ने हमारी हेल्प की और हमें बहुत सारे प्लांट्स दिखाए। बेसिकली हमारे दिमाग में था कि हमें फ्लावर्स के प्लांट्स लेने चाहिए, तो फिर हम ढूंढने लगे कि हमें कौन से फ्लावर्स लेने चाहिए। तो हमने सोचा कि हम व्हाइट फ्लावर्स लेते हैं, पर बात कुछ बनी नहीं। फिर हमें दिखे ये पिंक फ्लावर, जिसे देखते ही हमने डिसाइड कर लिया था कि हम तो यही लेंगे। और भाई इसमें एक और शेड था डार्क पिंक का, तो हमने दोनों ले लिए। तो अब प्रॉब्लम आ रही थी गमले की, तो उसके लिए हम दूसरी नर्सरी पे गए, और बाय गॉड्स ग्रेस हमें गमला मिल गया जैसा हमें चाहिए था। फिर हम आ गए थे गो बाजार, और वहाँ पे दिखी हमें एक क्यूट सी स्कर्ट। फिर हमें दिखी एक क्यूट सी डॉल। वैसे तो इन डॉल्स को हमने खरीदा नहीं है, पर घर पे जाके ये डिस्कशन हुआ है कि दीदी को जब भी गुस्सा आएगा तो दीदी इन्हीं डॉल्स को कूटेंगी, अपनी दोनों बहनों को नहीं। तो इसलिए मैं और छोटी दीदी मिलके इन डॉल्स को खरीदने का सोच रहे हैं।